हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ। आइए क्लास 11 की जो जनरल एंट्री एक चैप्टर है जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही देखते हैं आज कैसे होगा। उससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस जो वीडियो हमारे गए हैं उसमें डिटेल मैंने दिया है कुछ, जिससे कि आपको ईजिली समझने में आसानी हो। और आज मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कहाँ पे कैसे चीज़ें मेंटेन करेंगे, कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको हम देखते हैं कैसे है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने सवाल लिया है और यहाँ पे जो है प्रोफार्मा लिया है। यही आपके जनरल एंट्री का बच्चों प्रोफार्मा होता है, जिसमें डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, लीजर फोलियो नंबर होता है, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या है, कॉमर्स बिजनेस विद द कैश। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब बिजनेस जो स्टार्ट किया गया है। तो बच्चों बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डेट का कॉलम है बच्चों। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लोगे, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लोगे बच्चों। यहाँ पे जैसे अप्रैल 1 तारीख यहाँ पे मेंशन कर लोगे बच्चों। यहाँ पे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चों बिजनेस में पहले क्या आएगा, कैश आएगा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर करते हैं। टू यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ये है कि जो भी पैसा हम कैश लगा रहे हैं बिजनेस में, किस रूप में होता है, उसमें पूंजी के रूप में माना जाता है, जिससे कि जो है बिजनेस क्या करता है, रन करता है, ठीक है बच्चों। तो बिजनेस में कैश आया और वो किस में कन्वर्ट हुआ, कैपिटल में, और वो फिर रन कर रहा है बिजनेस उसके द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई बच्चों, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी पहली एंट्री जो है कंप्लीट हो जाती है। नरेशन की बात हम बाद में कर लेंगे। नरेशन आप चाहो तो डायरेक्ट यही चीज लिख सकते हो, या शॉर्ट में बना के जो ट्रांजेक्शन हुआ है, आपका जो नरेशन होता है एज लाइक अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, अदरवाइज कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो आप इजीली लिख सकते हो टाइम जल्दी से चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैसे क्या करना है इसको। तो यहाँ पे बच्चों नॉर्मली आप जो है आप वैल्यू लिख दोगे 50,000 और यहाँ पे भी आप कर दोगे 50,000 बच्चों। आइए अब दूसरी तरफ क्या है बच्चों, 2 अप्रैल है, ठीक है। 2 अप्रैल में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष से क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे। तो बच्चों गुड्स खरीदे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा और कैश जाएगा, लेकिन कैश तो जा नहीं है बेटा, ये ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पे हो रहा है। तो जहां कैश लिखते थे वहां पे सुभाष का क्या लिख दोगे बच्चों, नाम लिख दोगे। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डीआर टू सुभाष। कोई डाउट बेटा, क्योंकि यहां पे हम कैश लिखते, लेकिन यहां पे क्या है, जो है कैश तो हमारा जा नहीं रहा है, अभी फ्यूचर में उसको कैश देना है हमें। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। और ट्रांजैक्शन कितने का हुआ बेटा, 20,000 का हुआ है, जो कि दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हो रहा है। 4 अप्रैल क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड टू रामनाथ। अब हम गुड्स क्या कर रहे हैं, रामनाथ को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बच्चों आप बेचोगे तो क्या होगा, आप दुकान में बैठे हो, कोई भी सामान आप अपना बेच रहे हो, जिसका आप धंधा कर रहे हो, जिसका आप व्यापार कर रहे हो, तो वो आपके पास से चला जाएगा और आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन ये दिख रहा है कि कैश की बात नहीं की गई है, तो उसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पे हुआ है। तो बच्चों आपके पास कैश आना चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शन जब क्रेडिट है तो कैश का सवाल ही नहीं, मतलब फ्यूचर में पैसा हमको जो है देंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे, रामनाथ डीआर, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे आप। टू यहाँ पे क्या गया बच्चों, सेल्स के रूप में सामान हमारा चला गया, तो सेल्स अकाउंट लिख देंगे। कितने का बच्चों हुआ है, 15,000 का हुआ है। फटाफट आप 15,000 यहाँ पे मेंशन बच्चों कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है बच्चों। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो रिसीव कैश रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड। अब रामनाथ को हमने क्या किया बच्चा, जो गुड्स सोल्ड किया है उनको कुछ डिफेक्टिव गुड्स चले गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो बच्चों को क्या होगा, सेल्स रिटर्न। मैंने उन्हें सेल किया है
वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। तो मैंने बताया था कि बेटा सेल्स की जो एंट्री मारते हो उसकी जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो। तो यहां देखिए सेल्स किस साइड था बच्चों, क्रेडिट साइड था, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट साइड लिख देंगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न मैंने शॉर्ट में लिखा है रिटर्न अकाउंट DR, मतलब सेल्स रिटर्न कर लिया। और ऊपर कौन डेबिट साइड में है बेटा, रामनाथ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, रामनाथ। ये छोटी छोटी बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे, और यही आपके अकाउंट का बेस है। चाहे 11th आप पढ़ रहे हो तो 12th पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ों का बेस यहीं पे है बच्चों। अगर आपने समझ लिया कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 12th में चले जाओ तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल लगेगा कि क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बेस वही रहेगा। ठीक है बेटा, आइए अब हम देखते हैं 10 को क्या हुआ है। 10 को लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ। बच्चों हम कैश मिल रहा है, किससे मिल रहा है, रामनाथ से मिल रहा है। कैश मिल रहा है बच्चों, तो कैश अब मिल रहा है, जो मिलता है जो आ रहा है वो से डेबिट साइड में कैश मिल गया। कितना मिला भाई कैश, कैश में हमको मिला 3800। ठीक है, और नीचे एक चीज और लिखा है बच्चों, डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट बच्चों जहां जो कैश पाएगा वही तो डिस्काउंट देगा। तो कैश कौन पा रहा है, हम ही पा रहे हैं, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहाँ तो कैश पे अकाउंट होगा बच्चों, ये दोनों DR होगा। जिस साइड भी कैश लिखा जा रहा है डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखिएगा उसी साइड रहेगा बच्चों। यहाँ पे हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज मैंने बताया तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस आर राइट इन क्रेडिट साइड। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेज आप राइट साइड डेबिट साइड लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं, तो ये लिख दिया 200 ही हो गया। तो और रामनाथ आए, सॉरी कैश आया, और कैश देकर रामनाथ क्या है, अपने घर को निकल गए, है ना बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप समझ सकते हैं कि रामनाथ, सॉरी कैश आया, मतलब कैश, रामनाथ ने आके मुझे कैश दिया तो मेरे पास कैश आया, और फिर रामनाथ कैश लेके चले गए। तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हैं बच्चों। आप भी ऐसे सोचकर अपने सारी एंट्री को इसी बेसिस पे करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आशा यही कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद भी किसी को लगता है तो फिर हमसे पूछे। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूं मैं, डेट 12 है। गोपाल सोल्ड गुड टू अस, गोपाल सोल्ड गुड टू अस, मतलब गोपाल ने सामान बेचा, किसे, हमें बेचा। तो हमें बेचा तो बेटा हम परचेज वाले हुए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्ड में घुमाया हुआ है। आप समझ जाइए कि वो हमें बेचा है तो इसका मतलब हम परचेज करने वाले, और हम किसका अकाउंट मेंटेन करें, अपना। तो बेटा आपने देखो यहाँ क्या लिखोगे, परचेज हुआ, परचेज के रूप में सामान आया हमारे पास, और ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। देखो कहीं भी कैश की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू बच्चों क्या, गोपाल। गोपाल कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है बच्चों, 10,000 का हुआ है। तो यहाँ पे हम फटाफट 10,000 यहाँ पे मेंशन हम कर देते हैं बच्चों। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 14, अरे सॉरी फिर से गलत सब निकल गया। अब कितना डेट है बेटा, 14 है। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ देखिए बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब ये पेमेंट ऐसा है कि इसके बाद कुछ लेना देना नहीं है। हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट, इसका मतलब हुआ कि जितने का ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें 5% का डिस्काउंट हमने लेकर उनको सारा अमाउंट क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो बच्चों हम पेड कर रहे हैं तो हमारे पास कौन आएगा, गोपाल इन फुल सेटलमेंट इज अकाउंट। गोपाल से देखिए मैंने यहाँ खरीदा था, अब गोपाल को क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, पैसा भुगतान कर रहे हैं। 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितनी बात की, हाँ 5%, जो भी बिल है इनका था उस पर 5% डिस्काउंट करके। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है,
कि गोपाल आएंगे, गोपाल आए और हमारे पास से पैसा लेके गए। तो मैंने पहले बोला कि जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। तो गोपाल मेरे पास आए और पैसा लिए और गोपाल आए और पैसा लेके चले गए। तो बच्चा कौन मेरे पास आएगा? हमारे पास आएंगे गोपाल, हमारे पास बच्चों आ जाएंगे कौन? गोपाल। तो गोपाल हमारे पास आए और गोपाल आए और मेरे पास से पैसा लेके चले गए। हमारे पास से गया क्या? कैश गया। और मैंने बोला कि डिस्काउंट की बात हुई बच्चों, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। यहां पे जहां पे कैश होगा वहीं पे डिस्काउंट आएगा, ध्यान रखेंगे बच्चों। आइए, तो गोपाल को कितना देना था भाई? गोपाल को देखिए ऊपर जस्ट ट्रांजैक्शन दिख रहा है, 10,000 देना था। तो गोपाल को 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। तो बेटा इसका 10% कितना होगा? 1000। 5% कितना होगा? 500। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो वो लिखना था हमें ना, यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया? 500। इसका मतलब कैश पेमेंट हमने कितना किया है? 9,500। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल। गोपाल आए, उनको कितना देना था? 10,000 देना था। ये देखो पहले ही ये देख रहे हो ट्रांजैक्शन में शो कर रहा है। अब यहाँ पे 10,000 देना तो बोला गया कि 5% डिस्काउंट पे उसको फुल पेमेंट कर दिया गया। तो 5% डिस्काउंट 10,000 का 10% जो होता है वो 1,000 होगा, 5% जस्ट हाफ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। ठीक है, हमें लगता है सभी को क्लियर हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट बच्चों पेड रेंट। पेड रेंट मैंने बार बार बोला कि बच्चों जो एक्सपेंसेज है, हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेज आए तो उसके एवरेज में क्या जाएगा? हमारे पास कैश जाएगा, सीधी सीधी बात है। आप फील कर रहे होगे, दुकान के किराया पेड कर रहे हो, बिजली का किराया पेड कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये क्या है? सब खर्च है फर्म के लिए। तो फर्म के लिए जो खर्च रहेगा, खर्च आया कि इस नाम में इतना पैसा चला जाए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया? यहाँ पे पेड रेंट, तो रेंट खर्च का नाम आया, रेंट अकाउंट DR, रेंट खर्च का नाम आया और हमारे पास से पैसा बच्चों क्या हो गया? चला गया। तो कितने गया बेटा? 10,000 है यहाँ पे, हाँ 10,000 है, यस 10,000 है ये बच्चों, आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है 15 हो गया हमारे पास, पेड रेंट हो गया बच्चों। ध्यान से देखिए, अब हम आगे पीछे थोड़ा करेंगे जिससे कि इजीली हो जाए चीजें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड रेंट टू हरि शंकर रेसिडेंस। अब पेड रेंट टू हरि शंकर देखो यहाँ मालिक है बेटा। मालिक क्या कर रहा है? अपने पर्सनल खर्च के लिए जो है दुकान से पेड कर रहा है। तो जब भी जो भी दुकानदार है अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीजें सेल कर रहा है, यूज कर रहा है बिजनेस का पैसा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों? ड्राइंग होता है। ड्राइंग बोलते हैं उसको। जब इसमें इसका डिफिनेशन है कि जब कोई व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स या पैसा फर्म से निकाल रहा है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग का मतलब ही हो गया कि उसने क्या किया? पर्सनल यूज। यहाँ पे आप सवाल में देख रहे थे कि उसने जो रेसिडेंस दिया है वो अपने पर्सनल रेसिडेंस का रेंट पेड किया। तो पर्सनल रेसिडेंस का हुआ है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, कैश। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ड्राइंग की बात हो रही थी बच्चों। ये देखो हरिशंकर जो पेड कर रहे हैं वो रेसिडेंस मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। तो बिजनेस का रहने से मतलब नहीं, बिजनेस का अगर किराया होता तो ठीक है, गोडाउन का या किसी चीज का, लेकिन और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? परचेस इनका कितने का है किराया? ये बच्चों 5,000 का है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उन बच्चों 5,000। ये LF का कॉलम है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया बच्चों, आप पीछे से ही कंसल्ट कर लेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत मतलब है। ठीक है, टाइम ही सब कुछ है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ कितने का हुआ बच्चों? 5,000 का हुआ। तो यहाँ पे आप 5,000, यहाँ पे भी 5,000 मेंशन कर लेंगे, ऐसे क्लोज कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या है? ये देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश
फ्रॉम गोविंद 6,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दो तरह की बातें होती हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एक तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, एक तरह से कह सकते हो फेक डिस्काउंट होता है। उसका केवल वर्ड यूज किया जाता है डिस्काउंट, लेकिन उस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। वो दुकानदार जो है ग्राहकों को लुभाने के लिए देते हैं। जैसे आप देखे होंगे होली आ गया तो होली पे भारी छूट, दीपावली आ गया तो दीपावली पे भारी छूट। तो क्या अपने घर से वो दे रहे हैं? नहीं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो छूट दिया जाता है उसे बेटा कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को एक तरह से हम अपने वर्ड में बोलते हैं फेक डिस्काउंट, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक तरह से अट्रैक्ट करने के कॉन्सेप्ट में वो डिस्काउंट केवल वर्ड यूज किया गया, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो उसका कहीं लिखा पढ़ी भी बहुत नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल नरेशन में डिस्क्रिप्शन जाते हैं, उसके बारे में हम लिख दिया जाता है हाँ ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना है, परचेज गुड फॉर कैश। कैश से कर रहे हैं तो गोविंद से हमें कोई मतलब नहीं, जब हमें कैश मिल गया तो गोविंद को लेके हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, परचेज अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है और ट्रांजेक्शन जो हुआ था 6,000 में था और 20% डिस्काउंट देना है बच्चों। तो 6,000 था वैल्यू, 20% जो है छूट देना है, तो इसका मतलब कितना होगा 1200। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 6,000 में से 1200 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो छूट सबको मिलना है ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको बिल पेमेंट कितना करना होगा बच्चों, 4800 का। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4800। क्लियर बच्चों, ये ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे यहां पे क्या है, देखिए बच्चों, यहां लिखा है परचेस गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे भी उसी तरह से है, लेकिन यहां पे क्या हुआ बच्चों, कैश की बात नहीं किया गया है, मतलब ये किस पे है, क्रेडिट पे है। तो बच्चों आइए हम क्रेडिट की एंट्री बता चुके हैं कि बेटा परचेज जब हम क्रेडिट पे करते हैं तो क्या होगा, परचेज अकाउंट DR, और जब क्रेडिट पे हो रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, नाम। तो उनका नाम क्या था बच्चों, गोविंद था। ठीक है, गोविंद था, और जो है इनका ट्रांजैक्शन कितने का है बच्चों, 10,000 का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का है तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए फिर से वही काम करते हैं बच्चों। यहां आप देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां पे क्या है 10,000 का कितना 20%, ओरल भी करना सीखिए आप। ठीक है, तो कितना हो गया 2,000। ठीक है, और फिर सामान कितने का था, 10,000 में से 2,000 क्या कर लिए, माइनस कर लिए, तो बच्चों कितना आया 8,000। ठीक है, मतलब हमें कितना परचेज के लिए 8,000 पे करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 8,000। ठीक है, अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है, पेड। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पेड आपको दिख नहीं रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे लिखा है पेड, यहां लिखा है बच्चों पेड टू गोविंद 7,815 फुल सेटलमेंट। बेटा फुल सेटलमेंट में हमने कितना किया 7,850, जो कि ट्रांजैक्शन हमारा कितना हुआ था बच्चों 8,000 का हुआ था। तो हमने पेमेंट किया गोविंद जी को, कितना, गोविंद जी को हमें पेड करना था 8,000, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में बच्चों कितना पेड किया है, कैश अकाउंट। हमने फुल सेटलमेंट में बच्चों उनको 7,850 ही पे किया है। इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट में हमको क्या मिल गया बच्चों, डिस्काउंट मिल गया है, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव हमेशा किस साइड होगा बच्चों, हमेशा क्रेडिट साइड होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसका डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 150 हो जाएगा ना बेटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन जनरल एंट्री हो गई। अब आइए हम देखते हैं आगे की तरफ देखते हैं। तो यहां लिखा है नेक्स्ट बेटा, पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव 250।
पेड टू सुभाष, देखिए ऊपर एक ट्रांजेक्शन हुआ था सुभाष से रिलेटेड, ठीक है, ऊपर एक ट्रांजेक्शन हुआ था सुभाष से रिलेटेड, सुभाष से रिलेटेड जो है एक ट्रांजेक्शन हुआ था, हम देखते हैं उसको। तो सुभाष से रिलेटेड देखिए एक ट्रांजेक्शन है, कहाँ है भाई सुभाष जी, आइए 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 आइए, हाँ ये देखिए यहाँ पे बच्चों सुभाष से देखिए ट्रांजेक्शन हुआ था, परचेज हमने किया था, तो परचेज किया था तो पेड भी करना है भाई, तो आइए पेड कर देते हैं भाई इनको, कितना 4750। तो यहाँ साफ लिखा है कि सुभाष जी को हम पेड कर रहे हैं कितना, सुभाष जी हमारे पास आए, भैया पैसा ऐसा देंगे, बहुत दिन हो गया, तो बेटा सुभाष आए और हमारे पास से पैसा गया, कितना गया बच्चों, देखिए तो क्वेश्चन में कितना गया है, देखिए 4715, तो 4715 बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इनको लेना था टोटल 5000, सुभाष का जो ट्रांजेक्शन हमारा देखा गया है, देखिए यहाँ है, ये है ना सुभाष का, सुभाष का है पेड सुभाष इतना डिस्काउंट, अभी पेड का तो यहाँ पे क्या है 20,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन वो अभी इतना ही पेड कर रहा है बच्चों, उसी पे डिस्काउंट ले रहा है, तो 4750, तो यहाँ पे कैश में 4750 ये हो गया, और इनको क्या सुभाष जी डिस्काउंट, अरे सुभाष जी हमको क्या दे रहे हैं बच्चों, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, कितना 250, तो ये हमारा यहाँ पे बच्चों आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए अब हमारा है पेड वेजेस 400, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें बच्चों एक्सपेंसेज ही है, और डेट भी एक ही है, तो हम एक ही डेट पे एक सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे क्या क्या चीजें हैं, वेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेज। तो बच्चों क्या क्या है, वेजेस, वेजेस है, वेजेस अकाउंट डी आर, ये हमारे लिए खर्चा है, ठीक है, वेजेज हो गया, सैलरी हो गई, ये भी हमारे लिए क्या है बच्चों, ये भी हमारे लिए खर्चा ही है, एक मिनट अमाउंट मैं देख लूँ पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सैलरीज है ना, सैलरीज हो गया 4000 और इसका हो गया 400, तो सैलरीज जो हो गई, सैलरीज अकाउंट डी आर, इनका क्या है बच्चों 4000 है और इनका 400 है, और फिर इसके बाद हमारा है ट्रेड भी है, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डी आर, और एक हमारा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज तो अकाउंट डी आर, ये सब हमारे लिए देखिए खर्च थे, तो सबको मैंने किस साइड मेंशन कर दिया बच्चों, डेबिट साइड, और कुछ अमाउंट भी मैं लिख लूँ पहले, अमाउंट क्या है भाई, एडवर्टीजमेंट का 800 और 1000, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 800 और 1000 ये हो गया बच्चों, एक साथ हमारे पास से इतने के लिए क्या होगा, पैसा चला जाएगा, खर्च आया हमारे पास, खर्च आया और हमारे पास से पैसा क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा, जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया 1400, 500 हो गया, और 600 हो गया, 6200, ये एक साथ हम एंट्री मार लेंगे, इसके साथ ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट होगा फिर पूछ लेगा, मैंने अपने इस तरह से कोशिश किया पूरा कि आपको क्वेश्चन को क्लियर करूं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।